अपन तिरुपति जाते हैं तो वहाँ पर अपन बाहर क्यों चढ़ाते हैं? कहाँ? तिरुपति। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां। सुन रहा है ना तू? यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मेरा एक क्वेश्चन था, हम मासिक धर्म में होते हैं, जब हम गुरु तिलक और ब्रजरज और मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो ये जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो माता ना हम दोनों भाइयों को अलग अलग करने के हमेशा लगी रहती हैं। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, पापा जी तो आए नहीं, मैं बोला चलो वहीं आपका टीवी में देखते रहते हैं, 24 घंटे आपको सुनते हैं, आपकी भागवत। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सुभद्रा जैसे कृष्ण भगवान की बहन है और कुंती कृष्ण भगवान की बुआ है, तो फिर सुभद्रा का विवाह कुंती जी के पुत्र अर्जुन से कैसे हुआ? वो तो उनकी भी बुआ हुई। ऐसा है कि जैसे गांव में आप नहीं, गांव में किसी को बोलते हैं ये हमारी मौसी है, ये हमारी बुआ है। गांव में जो है सब मौसी, अच्छा, गांव में जो है सब बुआ। ऐसा है कि माता कुंती के पिता कुंती को जन्म लेते ही इन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दान कर दिया था। अच्छा। तो उनका गोत्र, उनका नाम, उनका कुटुंब, खानदान सब अलग हो गया। तो उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को दान कर दिया था, कुंती के पिताजी ने। अच्छा अच्छा। तो जिन्होंने लिया उनका नाम था कुंती भोज, तो उनसे उनका नाम पड़ा कुंती, और इनका पहला नाम है प्रथा। अच्छा। इसलिए भगवान कहते हैं पार्थ। ओहो, ठीक है। तो वो बचपन में ही दान दी जा चुकी थी, किसी और ने गोद ले ली, उन्होंने पाला पोसा, तो अब वह उनकी बेटी कहलाएंगी। जी जी जी। अब इनका कोई लेना देना नहीं। इसलिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने बचपन से ही दीक्षा ली थी। उसके बाद में हमारे जो बड़े गुरुजी थे वो समा गए, अभी उनकी जगह दूसरे हैं। तो क्या दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? मंत्र याद है तो उसी मंत्र का जाप करिए, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो मंत्र तो याद हो, जाप तो करते रहते हैं। लेकिन अभी कैसा है, हमारे जो गुरुजी है वो थोड़े कैसे चालू रहते, दो क्या पैसा वगैरह है? पैसा वगैरह पैसा? हाँ, हमारे बड़े गुरुजी बहुत अच्छे थे। अभी ये जो आए हैं नए, तो ये जैसा तगादा लगाते, इतना दो उतना दो। अच्छा, ये पैसे मांगते रहते हैं। हाँ। तो फिर लोभी गुरु नहीं होना चाहिए कि मांगता ही रहे। हाँ वही ना। गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो जो सर्वस्व गुरु में अर्पण कर दे। हाँ। और गुरु कैसा हो कि उसमें से एक रत्ती ग्रहण ना करके सब वापस कर दे। ऐसा गुरु और शिष्य होना चाहिए। हाँ। लोभी ना होना चाहिए। लोभी ना हो। ठीक है। तो अभी दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो आपने तो उनसे ली थी ना, गुरु उनके पिताजी से। हाँ। तो ठीक है, वो मंत्र तो सही है। मंत्र तो सही है, शिव जी का है। हाँ, मंत्र का जाप करो, उन्हीं में आस्था लगाओ। अच्छा। और भगवान का चिंतन करो। गुरु मंत्र ले चुके हैं, भगवान का चिंतन करते रहिएगा। ठीक है। बस भगवान के नाम से कल्याण होता है। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, मार्ग दिखाना, भगवान का नाम प्रदान कर देना। आगे आपका भगवत प्रेम ही आपका कल्याण करेगा। जी गुरुजी। ठीक ठीक। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं कुछ दिनों से भगवान नाम जप का चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी मन बहुत अशांत रहता है। अशांत रहता है। कहाँ जा रहा है मन, क्यों अशांत है? जैसे बात बात पे गुस्सा आती है। क्यों? ऐसे दिनचर्या जैसे ठीक रहती है, लेकिन गुस्सा इसलिए आती है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। जैसे हमारे मन का नहीं हुआ
तो हमें गुस्सा आ जाती है, ठीक है। और दूसरा, यदि हमें अभिमान है तो अभिमान में किसी ने आपको कुछ कहा तो भी गुस्सा आ जाती है। इसलिए अहंकार त्याग दो, इच्छाओं को कम कर दो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। फिर गुरुजी उसके बाद पश्चाताप होता है कि ये क्यों मैंने कहा, क्यों गुस्सा आई मुझे उसके बाद? कोई बात नहीं, पश्चाताप करते हो ना। केवल पश्चाताप से काम नहीं होता, पश्चाताप करके आगे दोबारा गलती ना करो, तब ज़्यादा अच्छा है कि हम जो गलती कर चुके हैं अब ना करें। गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, मुझ दास को भी अपना लो लाडली। निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। राधे राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी ये गुस्सा बहुत ज़्यादा ही करता है घर पे। कौन? ये बेटा है हमारा। किस बात पे गुस्सा है? जैसे कोई इसकी इच्छा ना पूरी हो तो ये तुरंत गुस्सा हो जाता है। हमने वही बताया ना कि इच्छाएं पूरी ना होने से गुस्सा आती है। और पूजा बहुत करता है, जाप नाम जप भी करता है। इच्छाओं को कम करिए, पूजा थोड़ी कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा ज़्यादा, और यदि इच्छाएं बहुत हैं तो बहुत पूजा से आप धीरे धीरे क्या करिए कि अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। भगवान का नाम, भगवान की पूजा तो बहुत अच्छी है। इच्छाओं को कम करिए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए। जो व्यक्ति अपने काम में बिजी है, आज के युग में सबसे सुखी कौन है? जो व्यस्त है। सबसे दुखी कौन है? जो फ्री है। इसलिए आपको अपने काम में बिजी होना होगा। पढ़ाई कर लिए कि चल रही है? पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखो। पढ़ लिख करके काम, बिजनेस, व्यापार, धंधा, काम स्टार्ट कर देना अपना, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि हमारी उम्र निकल रही, हमारा काम नहीं हो पा रहा। कितनी उम्र है? 17 ईयर्स। अभी नहीं निकल रही है, चल रही है वो। और वृंदावन आने की मन भी लगा जिद के करेगा। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, फिर इसके बाद कुछ बिजनेस व्यापार में मन लगाना, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम रिया है। गुरुजी, तब सीता जी के पिता तब रावण थे, तो उनने सीता जी का हरण क्यों किया? सीता जी के पिता तो जनक जी थे बेटा। आपको किसने बोला कि रावण था? सही किताब में लिखा था। आपने कोई गलत पुस्तक पढ़ ली होगी। ऐसा है, पुस्तकें भी समाज में सब प्रकार की रहती हैं, कुछ अच्छी, कुछ गलत जानकारी वाली पुस्तकें भी रहती हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक बार संतों को मार करके रावण ने घड़े में रक्त भर लिया, खून संतों का। वह खून मंदोदरी ने पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। उसी गर्भ को उसी घड़े में डाल करके मंदोदरी ने उस घड़े का मुंह बंद कर दिया। उसी घड़े को राजा जनक की भूमि में रावण ने गाड़ दिया और फिर उसी भूमि पर सोने के हल से जनक जी ने हल चलाया और फिर उस घड़े से सीता जी प्रकट हुई। ऐसा ये दंत कथा है। शुद्ध कथा ये है कि जनक जी के यहाँ पर माँ भगवती सीता जी प्रकट हुई और भूमि से प्रकट हुई, ठीक है। तो ये दो कथाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए रावण की पुत्री के तुल्य सीता जी हैं।
सीता जी की उम्र जो है, जैसे आप हमारी पुत्री के तुल्य हैं, ठीक है, मतलब पुत्री के समान है, पुत्री के बराबर हैं, ऐसे सीता जी रावण के सामने पुत्री के ही समान हैं। अपने से बड़ी नारी को माता समझना चाहिए, बराबर की नारी को बहन समझना चाहिए, छोटी को पुत्री समझना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस सिद्धांत से रावण की बेटी के तुल्य सीता जी हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं। आपको समझ में आई बात? हाँ। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। गुरुजी मैं गांव दानवा से आई हूँ, जिला सहारनपुर से। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियाँ। चींटी नहीं जा रही है जी, केवल आ रही है। आ रही हैं गुरुजी, जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज़्यादा पैदा होती हैं। तो चींटियाँ आपके घर में हैं तो आप उनको बढ़िया आटा डाल दिया करो, खाई पिएंगी मस्त। जी डालते हैं, फिर भी आती हैं। आपके घर के अगल बगल पेड़ पौधे हैं? हाँ जी है। हाँ, तो उनको ठंडक जहाँ मिलती है, पेड़ पौधे हैं, तो क्या बुराई, इससे कोई बुराई तो नहीं है? चींटियाँ आ रही हैं तो क्या दिक्कत है? जी खाने की चीज़ों में भी, पीने की चीज़ों में भी, सब में रहती हैं। खाने की जैसे किस में लगती हैं चींटियाँ? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीज़ों में मिर्च में भी चींटी? हाँ जी। तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी मैं तो आपके यहाँ की चींटी और एडवांस है, नमक भी खाती है। हाँ अलौना सब्जी में भी भर जावे जी। सब्जी? हाँ तो ठंडी वाली खाती है कि गरम सब्जी? ठंडी में भी भर जा जी मैं तो। सब्जी में? हाँ जी। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है? ज्यादा है हो रही जी। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी कि आपको देख के कि हमारी महारानी तो यहाँ है? आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? चींटियों की भी एक रानी होती है। अजी सब कहीं हो रही हमारे वहाँ से तो जी हैं? सबके घर में ही है जी। चींटियां तो संसार में सबके ही घर में हैं, कि कौन सा घर ऐसा, आप में से किसका घर ऐसा है जिसके घर में चींटियां ना हो? हाँ किसी के घर में बहुत ज्यादा है, किसी के घर में कम है, पर चींटियां तो संसार ही उनका है। ये सारी भूमि धरती किसकी है? नहीं है। ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं है। हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी, चूहा भी रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इससे कोई बुराई नहीं है। आप ना स्टील के बर्तनों में ठीक ठीक से डिब्बा में ढक्कन लगा के चीजों को रखा करिए। अब ढक्कन लगा होगा किसी चीज में तो उसके अंदर तो नहीं जाएगी ना चींटी? जी छत में से भी आवे, निकल के लाइन लगी रहे उनकी, तो खत्म होती ही नहीं। तो छत फिर आपका वो छेद है क्या छत में? इतनी लिखड़े हैं जी, इतनी, अगर जो ईंट बिठावे कहीं पे। तो घर में प्लास्टर वगैरह है? सब है जी। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे हैं जी। अच्छा हाँ जी। तो छत में कहाँ से आ गई छत में? पता नहीं जी, 3 साल हो गए, पहले नहीं थी। तो उनको आप ना झाड़ू से हल्के हल्के वो किसी पात्र में लेके और बाहर जंगल की तरफ फेंक दिया करो, जिससे इसमें उनको चोट भी नहीं लगे, मरे ना, अर्थात ऐसे धीरे धीरे। अच्छा जी। चींटियां जहाँ हैं तो झाड़ू में वो झाड़ू से उसमें नहीं आती कचरा रखने वाली, वो धीरे से झाड़ू से चींटियां उसके अंदर आ जाएंगी, बाहर जाके आप पेड़ के नीचे अगल बगल छोड़ दिया करिए उनको। गुरु दीक्षा भी लेना चाहूँ जी मैं? ले लिया करिए। आप घर के बाहर ना थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो घर के बाहर क्या है, खाली पड़ा है मैदान के कुछ है, घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। हाँ तो आप ना जहाँ खाली जगह मिला करे वहाँ थोड़ा आटा, गुड़, मिश्री डाल दिया करो तो वो अंदर वाली सब बाहर भाग जाएंगे। ठीक है जी। राधे राधे।
खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। और गुरुजी सवाल तो कोई नहीं है, पर धन्यवाद बहुत कहना चाहेंगे कि जब से हमने आपकी कथा सुनी और आपको देखा समझा, तब से हमारे सारे काम अच्छे हुए। और जो काफ़ी टाइम से घर नहीं हो पा रहा था, घर भी बहुत अच्छा हुआ और सब ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सुखी रहिए। हाँ बोलो। इस तरफ देखो बेटा, किसका बात? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम आपके कथा 2015 से सुन रहे हैं। अच्छा। हमको ये पता नहीं था कि क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है। जब से हम आपकी कथा सुने तो हमको यही सीख मिला कि मीट मछली ये सब खाना बेकार चीज़ है। तब से हम 2016 से छोड़ दिए। तो हमको नहीं मायके में ये सब पता चला, नहीं ससुराल में, कि ये खाने वाला है कि नहीं खाने वाला है। फिर तब से हम छोड़ दिए खाना पीना। खुश रहिए। ये जो माथे पर तिलक चंदन लगाते हैं तो और सब लेडीज बोलती है कि हेवात जो रहती है उसको नहीं लगाना चाहिए। किसको नहीं लगाना चाहिए? जिसके पति रहते हैं। अरे तिलक सबको लगाना चाहिए, पति हैं तो भी, नहीं है किसी के तो भी। तिलक तिलक है, ठीक है। तिलक सबको, आप लोग जो मांग भरती हैं वह भी तो एक प्रकार का तिलक ही है। हम लड्डू गोपाल रखे हैं गुरुजी। तो उसके मतलब नाम रखे है लड्डू गोपाल, और आप एक बार उसका नाम कुछ रख दीजिए। ठीक है, अभी दर्शन कराना, नाम रख देंगे ऊपर मंदिर में। आशीर्वाद दे दीजिए, हम पति पत्नी का दोनों अवधि का खुश जोड़ी रहिए, सलामत रहे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आगरा से आई हूँ, प्रतिमा। आगरा? हाँ जी। बताइए। और 5 साल से आपसे जुड़ी हूँ और बहुत परिवर्तन हुआ आपसे जुड़ के। आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है जी। बस मेरा एक सवाल ये था कि मेरा बेटा ना बहुत चंचल है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा, जबकि पूरी पढ़ाई कर दी उसने, यहीं पे आया है, बाहर चला गया और पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, बीटेक वगैरह BCA, और ना वो बोलना मेरे लायक कोई जॉब ही नहीं है, मैं बिजनेस करूँगा। ना बिजनेस कर रहा ना जॉब कर रहा। बात कराओ मेरी। यहीं बाहर खड़ा है, जाओ लेके आओ फास्ट। आ ही नहीं रहा, उसने सुन लिया कि मैं क्वेश्चन करूँगी तो अंदर ही नहीं आ रहा। क्या नाम है? आयुष। आयुष कौन है? बाहर है, यहाँ आपके प्रांगण में। तो लाओ ना, बात कर लें 2 मिनट। समझा? आयुष अंदर आ जा। आयुष जी अंदर आइए। सुन रहा है ना तू? यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे, आप सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ, जल्दी आओ आयुष जी, तुमसे कुछ बात करें। बस आप बोल दीजिए, वो सुन रहे हैं बाहर से। अब क्या बोल रहे हैं? सही चंचल बहुत है, उसका मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर करना पड़ता है सबको जी। मन किसी का भी स्थिर नहीं है इस धरती पे। चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी का भी मन शांत नहीं है। और जिसका मन शांत हो गया वही मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास हो गया। धन्यवाद। मन शांत हो गया तो सब चीजें शांत हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए सत्संग से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, नित्य के भगवान नाम जप से मन की शांति होगी। जी, वो तो सुनता रहता है, आपकी भागवत लगी रहती है घर पे। जी धन्यवाद। ठीक, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। बोलो बेटा। राधे राधे। महाराज जी, मेरे माता पिता जो है कि बलि देना बंद नहीं कर रहे, जैसे कि देवी देवता के नाम पर, जैसे तुम्हारा एक काम बन जाएगा बलि दे दो। बकाया मांस तो छोड़ दिया है, मैं भी नहीं खाता हूँ, कोई भी नहीं खाता है परिवार में। नाम जप करते हैं भगवान की कृपा से, बट वो बलि देने पे विश्वास करते हैं कि किसी भी भगवान के पास दे दो, ये देवी देवता के पास, तुम्हारा काम सही हो जाएगा। आए नहीं है, मैं आया हूँ। माता पिता नहीं आए? नहीं। लाते तो हम समझाते, उनको समझाना कि किसी भी जीव की हत्या करना, भागवत जी में कथा है, राजा रहुगण के पहले भरत जी
भरत जी नाम के एक भक्त हुए हैं। उनको जंगल में भटकते हुए जंगल के भीलों ने देखा, तो भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया और कहा कि चलो, हमारी देवी तो नर बलि लेती है, हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो भरत जी तो संत थे, बोले ठीक है, जो भगवान की इच्छा, मारना ही यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। उनका सिर झुकाया तलवार चलाने के लिए, और जैसे ही तलवार उठाई उन भीलों ने भरत जी को मारने, तो भद्रकाली माता मंदिर से प्रकट हो गई और बोली कि तुम इतने बड़े भक्त को मार रहे हो मेरे नाम पर, मैंने कब बोला कि तुम मेरे को बलि चढ़ाओ। और भद्रकाली ने उन्हीं को खदेड़ दिया, मारा और भरत जी की रक्षा की। तो कोई भी माता, कोई भी देवता किसी जीव की हत्या नहीं चाहते, ये लोग अपने स्वाद के लिए हत्या करते हैं। बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, आपने सुना कहीं कि शेर की बलि चढ़ाई जाती है? नहीं महाराज जी। हाथी की बलि चढ़ाई जाती है? नहीं। हमेशा कमजोर को ही मारा जाता है। बकरा कमजोर है, हाँ। पकड़ लिया, कुछ कर नहीं पाता। शेर को पकड़ के मारो तब जाने। तो कमजोर को ही मार करके लोग अपने को बलवान मानते हैं कि देखो हमने मार डाला, किसी को मार डाला। अरे किसी को बचाते तब आपकी जय जयकार थी कि अरे आपने किसी को मरने से बचा लिया, आपने किसी को जीवन दान दे दिया, आपने किसी की गर्दन पे तलवार चला दिया, ये कौन सी बड़ी बात थी। अभी वीडियो दिखा दूंगा मैं उनको, पर वो मानते नहीं है। मैं भी समझाता रहता हूँ, छोड़ दिया है, खाना खाते नहीं है अब, बट उस विश्वास है उस पे कि ये काम करेंगे तो हमारे काम बन जाएगा। देवता आप ना बलि की जगह नारियल चढ़ा दिया करो। नारियल तोड़ना, नारियल हमारे सनातन में क्यों मंदिरों में चढ़ाया जाता है? क्योंकि नारियल भी एक तरह की बलि है। खून ना बहाया जाए, नारियल तोड़ दिया अपना, तो नारियल तोड़ना भी एक प्रकार की बलि मानी जाती है। जी गुरु जी। वह भी बलि है। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी राधे राधे जी। मैं बदायूं से आया हूँ। बोलो। जिला बदायूं से। हाँ, तो गुरु जी मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये फुटपाथ पे सोते हैं और मैं इनको देखता हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ मेरे पास रुपए इतने हो जाएं कि मैं इनका अच्छे से वो ख्याल सब कर दूँ। अच्छा, इसलिए आप खूब पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाओ। गुरुजी पहले आया तो मैं आपसे मिल नहीं पाया था क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं चला गया था। अब आप आए हो, मिल भी लिया। अब आप ना खूब मन लगा के काम करना, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर इन फुटपाथ पे पड़े लोगों की, दीन दुखियों की मदद करो, सेवा करो। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। बोलो बोलो। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि मनुष्य रूपी जीवन का उद्धार कैसे होता है? मनुष्य रूपी जीवन का उद्धार कैसे होता है? अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वह जैसे कोई गरीब है, यदि आप उसको गरीबी से उसका उद्धार कर दें, अर्थात उसका मदद कर दें। कोई पिता है और वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, परंतु वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उस पिता की चिंता से उसका उद्धार कर दीजिए और उसकी बेटी के विवाह में थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। कोई भूखा है तो आप उसकी भूख का उद्धार कर दीजिए, मतलब उसे अन्नदान कर दीजिए, रोटी दे दीजिए, उसका भूख से उद्धार हो जाएगा। जब हम किसी की गरीबी से उसका उद्धार करते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी का उद्धार करते हैं तो भगवान हमारा भी उद्धार कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इत्र की दुकान वाला व्यक्ति अपने को कभी इत्र नहीं लगाता, वह दूसरों को इत्र लगाते लगाते स्वयं खुद को महका लेता है, खुद महकने लग जाता है। जब आप दूसरों को इत्र लगाएंगे तो आपको इत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खुद महकने लग जाएंगे कि नहीं? दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति उसका भला स्वयं भगवान करने में लग जाते हैं, उसे फिर अपने भले के बारे में नहीं सोचना पड़ता।
जो दूसरों का उद्धार करने का सोचता है, दूसरों का भला करने का सोचता है, उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार जिसे अपना चाहिए वह दूसरों की, मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की, हर जीव की सेवा करे। और गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है, और सेवा करते हुए भगवान का नाम, आश्रित भगवान के रह के नाम जप करें। और गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना और अपने सास ससुर की सेवा करना। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, तो आप निभाती हैं धर्म? जी हाँ, निभाते हैं। ठीक है, पति की सेवा। एक प्रणाम ही गुरुजी। धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति से प्रणाम प्रेम गुरुजी। करें, खुश रहिए। पति से प्रेम करना ही नारी का धर्म है। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन था, हम मासिक धर्म में होते हैं, जब हम गुरु तिलक और ब्रजरज और मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं? मानसिक जप कर सकते हैं। और तिलक? तिलक भी मानसिक तिलक जी। लगाएं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा था, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी माता पिता और बुआ जी की सेवा मेरे पास है, मगर उनके नहीं रहने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वृंदावन वास चाहती हूँ, ये सही है या गलत? तो गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ना है आपको? वृंदावन का वास चाहिए मुझे। आप अभी मत छोड़ो गवर्नमेंट जॉब, पहले कुछ टाइम वृंदावन बिना गवर्नमेंट जॉब छोड़े छुट्टियां जब भी मिला करें जी, तो धाम में रहा करो जी। जब रहते रहते आपको ठीक लगे, क्योंकि आपने छोड़ दिया जी, और आप यहाँ के रहने लग गए जी, और बाद में आपका मन यहाँ ना लगा, जी, जी। तब तो फिर आप दोनों तरफ से चले जाएंगे। हाँ, माता पिता। इसलिए आप जॉब करिए, जो भी पैसा कमाइए जी, उस पैसे से सेवा करिए, जी। साधु संतों की, दीन दुखियों की अच्छे काम में लगाइए। बच्चे हैं आपके? शादी नहीं करी गुरुदेव। अच्छा, शादी नहीं की। बिहारी जी को सब कुछ माना है। ठीक है, तो आप जो पैसा कमाइए उससे सेवा करते रहिएगा, जी, लेकिन गुरु। जॉब पहले मत छोड़िएगा। पहले जॉब छोड़ने के पहले कुछ समय 6 महीना, साल, 2 साल ऐसा आते जाते रहिए, देखते रहिए। आपको अच्छा जब ऐसा है ना, मन का भरोसा नहीं है। जी गुरुदेव। आज मन वृंदावन की ओर भाग रहा है, जी, कल यदि आपको वृंदावन मिल गया और यदि मन यहाँ से कहीं और जाने लगा तो? जी, क्योंकि मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, कब कहाँ मन लगने लग जाए, किसका मन कहाँ भाग जाए। जी गुरुदेव। मन रोज बदलता है, जी, मन रोज अपना विचार जी, बदलता है। इसलिए पहले आपको आर्थिक रूप से अपने को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि आप उसी से सेवा कर सकते हैं। जी गुरुदेव। और नाम जब तो कहीं भी, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, केवल वृंदावन ही वृंदावन नहीं है। जी, जहाँ बिहारी जी का, जहाँ भगवान राधा कृष्ण भगवान का चिंतन जो व्यक्ति जहाँ बैठ के करने लग जाए और जहाँ से चित्त में भगवान प्रकट हो जाए, उसके लिए वह भूमि ही वृंदावन हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में सद्गुरुदेव भगवान। खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम श्रवण है, तेलंगाना के हैदराबाद से आया हूँ। हाँ, आपके वंदन में एक दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। करो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहरि गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, वो काफिर बेपीर। कबीरा वो काफिर बेपीर। धन्यवाद गुरुजी। मैं दूसरे दोहे के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्तियों में से हूँ, तो मेरे एक ही सवाल है। व्यक्ति के सबसे कठिन इंद्रियों पे नियंत्रण है, इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए उत्तम विधि क्या है गुरुजी? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए प्रैक्टिस,
पर नारी से बचिएगा। देखो, यदि हम रसगुल्ला देखेंगे, आप मिठाई की दुकान जाइए तो अपने आप आपको मिठाई खाने की इच्छा हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? जहां भोजन बन रहा हो, अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, जहां भोजन बन रहा हो और आप वहां पहुंच जाइए तो उसकी खुशबू मात्र से अपने आप आपकी जीभ में पानी आने लगेगा और ऐसा लगेगा हम भी थोड़ा खाएं। आप किसी को खाते हुए देखिए, 10 लोग बैठ के भोजन कर रहे हो और आप वहां चले जाइए तो आपका भी मन होगा। सही है गलत है? बिल्कुल सही है गुरुजी। ऐसे ही आप इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते, इसलिए हमारे संत लोग जंगल में रहते, एकांत में, स्त्री का दर्शन भी नहीं करते, क्योंकि भोजन के दर्शन से, मिठाई के दर्शन से मिठाई खाने की इच्छा होगी। ऐसे बड़े बड़े साधु लोग अपने आप को एकांत में रखते थे कि इंद्रियों का भरोसा नहीं है, कब इंद्री विचलित हो जाए, कब इंद्री कहाँ चली जाए। इसलिए अपने को सब चीज़ों से, खाने से बचना है तो सिंपल नमक रोटी चटनी रोटी खा के पेट भर लिया, पराई स्त्री के दर्शन से भी बच रहे हैं। निंदा चुगली, हम 4 लोगों के बीच में बैठेंगे और निंदा चुगली चल रही होगी तो हम भी बैठ के कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, तो हम भी निंदा चुगली में उलझ जाएंगे। इसलिए कुसंग करो ही मत, धीरे धीरे अपने आप को कुसंग से हटा दो, सत्संग से जोड़ दो, अपने आप आपकी इंद्रियां आपके बस में हो जाएंगी, कंट्रोल में हो जाएंगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़ते निशान। रावण जैसा ज्ञानी अपने मन को काबू में न कर पाया, इंद्रियों को बस में न कर पाया होता तो सर्वनाश कैसे होता? सीता माँ को क्यों चुराता? इसका मतलब रावण जैसा ज्ञानी भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? उसी लंका में विभीषण जी रहते थे, उन्होंने कर लिया, क्योंकि रावण सत्संग नहीं करता था, वो कुसंग में उलझा रहता था, मंत्रियों की चाटुकारिता में लगा रहता था। लेकिन विभीषण जी लंका में रह के भी भगवान का नाम जपते थे और सत्संग करते रहते थे। इसलिए जो व्यक्ति इस कलयुग में पाप से बचना चाहे तो बारिश को हम नहीं रोक सकते, पर छाता लगाकर अपना बचाव कर सकते हैं। इस कलिकाल में हम सत्संग का छाता लगा के, भगवान के नाम का छाता लगा के और भगवान के विश्वास का छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। और जगत में अब ये पाप को, कलयुग को हम रोक नहीं सकते, तो अपना अपना बचाव करने की आवश्यकता है। सत्संग ही है एक भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। धन्यवाद गुरुजी, आपके निर्देशों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद जी, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, श्री संप्रदाय क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी जी। जी। जो लक्ष्मी जी से परंपरा स्टार्ट हुई हो, श्री संप्रदाय में जो हम लोग अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं, वह मंत्र श्री जी मतलब लक्ष्मी जी को सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने, जब लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान श्रीमन नारायण के, तो एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु मैं आपके चरण दबाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेम सदा आपसे बना रहे, कभी हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तब भगवान ने अपना एक मंत्र दिया जो अष्टाक्षर मंत्र है, जो हमारी परंपरा में हम लोगों को जी, मिलता हमने है। आपसे ही गुरु मंत्र से तो वो जो अष्टाक्षर मंत्र है, जो आपका मूल मंत्र है, वह मंत्र सबसे पहले भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी जी को प्रदान किया। फिर वर्षों बीत गए, युग बीत गए, फिर कलयुग आया। तो कलयुग में लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में तो बड़ा पाप दिख रहा है, लोग भगवान आपके नाम से अछूते हैं, दूर हैं, और ये नरक में जीव जा रहा है, तो मैं इन्हें नरक से बचाना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा कि फिर आप कर लो कुछ। तब लक्ष्मी जी ने भगवान लक्ष्मण जी को, शेषनाग भगवान को, लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए और मैं आपको वहाँ मंत्र की व्यवस्था करूँगी, वही मंत्र जो मैं जपती हूँ। आप इसी मंत्र का, इसी श्री संप्रदाय का प्रचार कीजिएगा और सबको पाप से मुक्त करने का प्रयास कीजिएगा। तो वही शेष भगवान रामानुज स्वामी जी बन करके आए, रामानुजाचार्य जी, और उन्होंने इस धरती पर आज से 1000 साल पहले आकर इस मंत्र का प्रचार किया। तो जितनी पुरानी लक्ष्मी जी हैं
उतनी पुरानी श्री संप्रदाय है। महाराज जी एक चीज़ और, मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा वृद्ध है, तो वो आपके पास दुपट्टा उड़ाने के लिए कह रही थी, तो वो वहीं आकर आपको उड़ाने के लिए अभी कह मैं रही है। ऊपर मिलूंगा ना सबको, वो आपके लिए यहीं कह रही है। हाँ कि मैं अभी आप- मैं मिलूंगा, मैं अभी ऊपर मिलूंगा आपसे, ऊपर मंदिर में अभी मिलते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है। अभी मैं आपसे मिलेंगे, आपका दर्शन करेंगे हम ऊपर। ठीक है, आ जाओ। राधे राधे महाराज जी। जी चरण स्पर्श गुरु जी। महाराज जी मैं अपनी माता श्री को लेके आया हूँ। मैं बाहर रहता हूँ, मतलब जॉब करता हूँ, तो ये जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो माता ना हम दोनों भाइयों को अलग अलग करने के हमेशा लगी रहती हैं। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, पापा जी तो आए नहीं, मैं बोला चलो वहीं आपका टीवी में देखते रहते हैं, 24 घंटे आपको सुनते हैं, आपकी भागवत। टीवी भी बेकार हो गया, मैं दूसरा ला के दे दिया, लेकिन हम दोनों भाइयों को अलग करने में लगी रहती हैं हमेशा। ये हमारी माता राम। बात करा मैया। हमारा एक दिन तो होना ही पड़ेगा, नहीं आ रहा है आज नहीं तो कल मारा है, भाई भाई तो होना ही पड़ेगा, स्वयं तो कभी नहीं रहेंगे। नहीं, ये भाई भाई दोनों प्रेम से रहें, ऐसा होना चाहिए ना। तो हम तो इन सोच रहे महाराज नहीं जानती है, तो आप इनको अलग क्यों करना चाहती हो? अलग अलग जो करना चाहते हैं महाराज के अपने अपना करे खाएं, हम अपना खुशी से हम रहें। बंटवारा करना है आपको? हाँ तो बंटवारा कर दो बस, तो हम यही सोच रहे हैं महाराज जी। बात कराओ बेटे से। देखो माँ बाप का धर्म है कि वो बंटवारा करें, सो बंटवारा कर रहे हैं। जी महाराज जी। मैं महाराज जी देखो ऐसा बंटवारा करें माता पिता, आप दोनों भाई अपना अलग अलग कमाओ खाओ, दोनों अलग अलग रहते हुए भी भीतर से एक रहो। महाराज जी अंदर से एक ही है, भाई अपना करता ही है, मैं बाहर जॉब करता हूँ। फिर मेरी मिसेज, बच्चे सब मार्केट में रहते अब हैं। ये किराए माँ से। है तो माँ आप रखो, कभी छोटा भाई रखे कभी बड़ा भाई रखे, माँ की जहाँ खुशी हो माँ वहाँ रहे दोनों के पास। मैं दोनों को बोलता हूँ महाराज जी, पापा को बोलता हूँ मम्मी को आप काम छोड़ दो, तो ये 24 घंटे बकरियों को चराने में लगी रहती हैं। अभी आ नहीं रही थी, बोल रही मेरी बकरी भूखी मर जाएंगी, मैं नहीं जा रही थी, चला जाए। माँ क्या काम करती है? बकरी चराने के लिए जाते हैं। मैं बोलता हूँ इनको बेच दो, भगवान का भजन करो, 10 साल की जिंदगी और है। मैं बोलता हूँ आप हर महीने 5,000 रुपये मेरे से लो, आराम से दोनों प्रेम से रहो। भैया बात कराओ। दोनों झगड़ जाते हैं मम्मी पापा पैसों के चक्कर में। अभी तो मम्मी फांसी लगा ली होती, पापा रो रहे थे, रात में फोन आया, मैं आसाम में रहता हूँ महाराज जी। किसने फांसी लगा ली? दोनों आपस में मम्मी पापा लड़ बैठे पैसों के लिए। इन्होंने बकरी बेच दी, उन्होंने पैसे ले लिए, मम्मी पापा दोनों झगड़ते रहे। अच्छा दोनों झगड़ते? हाँ दोनों पैसे के लिए? पैसे के लिए। जबकि तो दोनों झगड़े में कौन जीतता है? पता नहीं महाराज जी, फिर बाद में 10 दिन में सुलह हो जाता है। बात कराओ मैया। कितनी बकरी है आपकी? महाराज 20 बकरियां हैं। 20? तो आप ही चराती हो? हाँ आप ही चराती हूँ। तो आप चराती हो और पैसा बेच के आपके पति धर लेते हैं? लेते हैं। फिर क्या करते हैं उस पैसे का? काम में धंधे, जब मकान में लगा देते हैं। मकान बना रहे हैं? हाँ तो मकान बनाना तो अच्छी बात होती है। बस्ता में लगा देते माइक पास लो पाठो। माइक मतलब मकान बना रहे हैं, इसमें तो अच्छी बात है ना। हाँ तो है, तो महाराज वेतन थोड़ी तो हमें चाहिए नहीं खर्चा के लिए। तो आप बकरी क्यों नहीं बेचने देती हो पति को? अब बेचने देते हैं महाराज, जब लगते तब बेचते, अब जोड़ेंगे तुम फालतू उड़ा खाओ। नहीं तो आप लड़ती क्यों हो? जो लड़ते हैं कि कहूँ जब दारू पी लेते हैं महाराज। अच्छा पति दारू पीते हैं? हाँ। अच्छा तो दारू पीना तो गलत बात है। और रोज बर्तन बनाते हैं, रोज को 1 क्वार्टर चाहिए महाराज। बर्तन बनाते हैं? हाँ। कौन से बर्तन? ये मटके में। अच्छा मटके का। हाँ। तो आप लोग मटकट का बनाते हैं? हाँ। तो पति मटके का पैसा भी दारू में लगा देते हैं बकरी का? नहीं, खेती में लगा देते हैं। हाँ तो खेती अच्छी है, घर बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप क्यों लड़ती हो फिर? जो लड़ते हैं महाराज के ज्यादा दारू नहीं पियो, अब कमजोरी ज्यादा है महाराज। अच्छा आप कहती हो थोड़ा कम दारू पियो। कहाँ आए हैं पति? नहीं। पति ले आती तो हम बिल्कुल छुड़ा देते दारू। महाराज ये तो गम्मत भी करते हैं। गम्मत करते हैं। गम्मत मतलब? भजन कीर्तन करते हैं महाराज। अच्छा भजन कीर्तन। हाँ तो अच्छा है, पति अच्छे हैं आपके? हाँ अच्छे हैं। अब लड़ा ना करो महाराज, लड़ने तो ऐसे पता है कि वो कछु हुई थोड़ी बड़ी गलती। फांसी कौन लगा रहा था? महाराज मैं लगा रहा था। काहे लगा रही थी? जो लगा रही थी कि महाराज तब देखो तब काम के वहाँ फंसते ही नहीं मिलते, मैं कहा और कहता हूँ जाना ही नहीं देते महाराज, मेरे माँ आपके पति आपको टाइम नहीं देते? नहीं देते, इसलिए आप फांसी लगा रही थी। तो फिर फांसी कहाँ तक पहुँची? कहूँ तक नहीं लगा, तारा लगा दिया। नहीं लगा पाई? नहीं लगा पाई।
अच्छा, तो सफल नहीं हो पाई फांसी? किसने रोका फिर फांसी लगाने से? भगवान ही जाने अब कितने रोका है, भगवान जाने अब कितने रोक दी। तो आप रस्सा वस्सा गले में डाल चुकी थी? नहीं हैं? ढूंढ लिखे डर ले जाता। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती? बन जाते महाराज। फिर आपकी बकरी कौन चराता? भगवान। अरे भगवान चराने आती बकरी। सुनो, चुड़ैल बनना है? बोलो हाँ या ना? नहीं। तो चुड़ैल नहीं बनना तो फांसी मत लगाना। और पति आपसे ले आना, हम बोलेंगे कि वो आपसे प्रेम भी करें और आपको समय दें। वे आ नहीं पाते जो कहते कि मुझे काम से फुर्सत नहीं है। तो अब आप लोग देखो, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल के हो गए। अब देखो, अब बकरी चराते चराते भगवान का नाम जपा करो। क्या जपोगी आप? राधे राधे कहते हैं महाराज। हाँ, राधे राधे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नाम जपो। अब जितना पैसा आप कमाओगी ना, वो पैसा यहीं का साथी है, सब यहीं छूटेगा। लेकिन जो पुण्य करोगी, भगवान का नाम जपोगी, वो आपके संग जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम रूपी धन साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए तो कमा लिए, अब थोड़ा वहाँ के लिए कमाओ। पति को भी बोला करो, वो भी भजन करे, नाम जपें, और आप भी जपा करो। जाते हैं मैं तो कीर्तन में आधी आधी रात को सब। और आप भी बकरी चराते चराते क्या बोला करोगी? राधे राधे। दिन भर भगवान का नाम, ध्यान भगवान का किया करो, और वृंदावन आते रहा करो। आओगी ना? अब तो फांसी नहीं लगाओगी? नहीं लगाओगी। खाओ माँ कसम के नहीं लगाओगी? माँ कसम नहीं लगाएंगे। ठीक है महाराज जी, एक सवाल और था मेरा जी। महाराज जी, मैं पहले बाहर रहता हूँ तो कभी कोई पार्टी में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता था, तो मैं अभी सब छोड़ दिया है मैंने लगभग 3 साल से। जब से मैं आपकी भागवत कथा सुनता हूँ, ऑफिस में भी ईयरफोन लगा के सुनता रहता हूँ, सभी लोग महाराज जी मेरे को चिढ़ाते हैं। मैं डेली सुबह 4 बजे उठ के तो क्या चिढ़ाते हैं? सब लोग बोलते हैं कि तू बड़ा पंडित बन गया, मम्मी पापा ही बोलते हैं तू बड़ा पंडित बन गया। नहीं तो क्या चाहते हैं लोग कि आप दारू पिए? हाँ महाराज, मांस खाएं? हर जगह रिश्तेदारी में भी यही सब सवाल, ऑफिस में भी, दोस्तों यारों में। देखो जरा, दुनिया कैसी हो गई है कि दुनिया गलत को सही कह रही है और सही को गलत कहना चाहती है। इसलिए ऐसी दुनिया का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का, ऐसे मित्रों का। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके हाथ में उंगली में पॉइजन बन जाए जी, जहर फैल जाए, और डॉक्टर कहे कि जल्दी उंगली काट दो वरना पूरा हाथ में फैल जाएगा, तो हाथ को बचाने के लिए उंगली काट देना सही है कि गलत है? सही है महाराज। सही है। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई हाथ में पॉइजन है, हाथ काट दो वरना पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपको मरना पड़ेगा। तो शरीर की रक्षा के लिए एक हाथ काटना पड़े तो ये सही है कि गलत है? सही है महाराज जी। हाँ, एक अंग को काटने से पूरे शरीर की रक्षा होती है, तो उस अंग को काट देना धर्म है। उसी प्रकार ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे दोस्तों को जो हमें गलत सलाह दें, गलत ज्ञान दें, गलत रास्ता दिखाएं, ऐसों को त्याग कर देने से यदि हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसे दुष्टों का त्याग करके अच्छी संगति करनी चाहिए। आपके जितने लोग ऐसे कहने वाले हैं ना कि आप दारू क्यों नहीं पीते, मांस क्यों नहीं खाते, ये सारे लोग गलत हैं जी। तो गलत हैं, तो जब गलत व्यक्ति सही व्यक्ति को देखता है ना, तो उसके अंदर ईर्ष्या होने लग जाती है, जलन, कि ये सही क्यों है, इसे भी हम अपनी तरह गलत करें। तो वो क्या करता है, आपका मजाक उड़ाने लग जाता है। वो स्वयं तो सही हो नहीं सकता, वो स्वयं तो सही हो नहीं सकता, तो वो सही को ही गलत ठहराने लग जाता है। जी महाराज जी, यही समाज का हिसाब किताब है कि वो खुद को सही कर नहीं पाया, तो वो आपको क्या कह रहा है कि तुम ही शराब छोड़ दिए हो तो तुम गलत हो, तुमने मांस नहीं खाया तो देखो तुम गलत हो। इस तरह से समाज आपको कहना स्टार्ट करेगी, लेकिन वो खुद गलत हैं, उनकी अंतरात्मा जान रही है कि वो गलत हैं। इसलिए आप उनकी बातों में ना कर, आप सही रास्ते पर हैं। शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए, और औरों को भी छुड़वाइए सब गंदगी। जी महाराज, मैं सभी को यही चीज समझाता हूँ। सभी लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम बहुत पंडित बन रहे हो। महाराज जी, मेरी धर्मपत्नी भी आई। पंडित ही बन रहे हैं, पंडित बनने में क्या बुराई है? जी महाराज जी। महाराज जी, धर्मपत्नी भी आई हैं, थोड़ा आपसे राधे राधे कराओ।
धर्मपत्नी इनकी कहाँ है? जल्दी खड़ी हो जाओ धर्मपत्नी इनकी। राधे राधे गुरुजी। जी बस कुछ नहीं। आप भी खाती हो मांस? नहीं नहीं। दारू? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ गलत क्यों होता है? गलत नहीं होता, जो अच्छा करता है उसके साथ सदा अच्छा ही होता है। नहीं गुरुजी। जो अच्छा करता है ना, आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं जी। आप उन्हीं से उम्मीद कर लेते हैं कि भाई हमने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी हमारे साथ अच्छा करना, जबकि हम जिसके साथ अच्छा करते हैं वो हमारे साथ अच्छा नहीं करते करता, गुरुजी। बल्कि अच्छा जब आप करते हैं तो आपके साथ भगवान अच्छा करते हैं, क्योंकि अच्छे का फल व्यक्ति नहीं देता, अच्छे का फल कौन देता है? भगवान। तो फल भगवान देंगे। अब उस व्यक्ति से उम्मीद मत करो। जैसे हमने कुत्ते को रोटी खिलाई जी। तो हम कुत्ते से थोड़ी उम्मीद करेंगे कि तू भी हमें रोटी खिला। हमने सांप को दूध पिलाया तो हम सांप से उम्मीद थोड़ी करेंगे कि तू भी दूध उगल या अमृत उगल। भाई हम भला करें और भूल जाएं, हमारे भले का फल भगवान देते हैं, व्यक्ति नहीं देता। गुरुजी, हमारे साथ तो गलत ही गलत होता है। कौन ने गलत किया? जी, हमारे पति गौरक्षक हैं, वो एक खेड़ी गुजराल फरीदाबाद में गौशाला चलाते हैं और ये पदयात्रा निकली थी, उसमें उनकी सेवा भी थी बागेश्वर बाबा की। हमने कलश यात्रा भी करी, फिर भी गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पति के पीछे पड़े रहते, रात रात के 3-3, 4-4 बजे आते गौ सेवक करके, गौ तो बचाते। कौन लोग पड़े रहते हैं? जी, उन्हीं के साथ संगति, कहते हैं कि तू गलत कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, मगर हम लोग, मेरे पति कहते हैं नहीं, मैं गौशाला चलाऊंगा, गौशाला, अच्छा गौ माता है। को बचाऊंगा। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, हम भी तो गाय की सेवा करते हैं जी। 400 गैया की सेवा। जी। आपके पति गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। आज के युग में गौ सेवा कर कौन रहा है? जो कर रहे हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। जी गुरुजी। अब मगर जो कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट सबको करना चाहिए। मगर गुरुजी, मैं उनकी सेवा के आड़े मेरे बच्चों पे आ रही है गुरुजी। कैसे? गुरुजी, मेरे बच्चों को वो लोग जो उनके साथ संगति है गलत फंसा देते हैं, बच्चे हैं। नहीं तो आपके पति से बोलो कि आप अपना काम करते रहो जी, उनको और छोड़ दिया। ऐसे दुष्टों को छोड़ दो जो गलत हैं। गुरुजी, छोड़ने का ही नतीजा हो रहा है, कह रहे हैं कि तुम आओ, वो थोड़ा गलत संगति वाले लोग हैं, हम मांस मच्छी तो नहीं। आपके पति दारू पीते हैं? नहीं गुरुजी, वो पान भी नहीं खाते, सुपारी भी नहीं खाते गुरुजी। चलो। बस यही है। तो बस अच्छा। करते रहो, अच्छे काम कर। तो वो लोग क्या चाहते हैं आपके वो पति ये से? चाहते हैं कि झुक के रहे, गलत काम करता रहे, जो मेरे पति कभी नहीं करेंगे, और मैं गुरुजी करने नहीं दूंगी। गलत काम क्यों करना चाहिए? वही तो गलत काम कि नहीं उसी का नतीजा तो कि वो कौन सा गलत काम चाहते हैं करवाना? मतलब वही दारू, ये वो यही तो बोले काम। भाई साहब तुम पियो, हम क्यों पिए दारू? वही तो। हाँ, बोले तुम नहाओ दारू से, हमें क्या करना? हाँ बोले तुम जाओ चूल्हे में, हमें क्या करना? गुरुजी, रात को निकलते हैं 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4 बजे, कभी तो 2-2 रात भी नहीं आते, गाय बचाने के चक्कर में। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाय की सेवा रक्षा। गौ रक्षक ना होते तो आज गाय देखने को भी ना मिलती। गौ रक्षकों ने गायों को बचा रखा है, ये बात गुरुजी, बिल्कुल सत्य है। मेवात से लेके नूह तक के सारे गौरक्षक हमारे पति, ये पूरी रात मैं रोकती नहीं गुरुजी, मुझे रोटी चाहिए, चटनी रोटी खा लूंगी, मगर गौ माता की सेवा चाहिए। सही है। आप जैसे लोग धरती पे हैं जो गाय के लिए जीने मरने को तैयार हैं, ऐसे गौ रक्षकों के बल पर ही आज भारत में गाय जीवित है, वरना कब की कसाई सड़क से उठा जी, ले जी, जाता गुरुजी। और मार डालता। ये गौ रक्षा अभी कुछ दिन पहले ना देखा आपने, फरसा वाले एक बाबा गुरुजी, थे, वो हमारे ही एरिया में पड़ते हैं। फरसा वाले बाबा बाबा को जो ने मारा गाय गया की था। रक्षा के लिए ट्रक को रोका तो ट्रक वाले ने उनके ऊपर चढ़ा दिया, ट्रक, बेचारों की मृत्यु हो गई, उनकी भगवत धाम प्राप्ति हो गई। तो ऐसा है कि गाय के लिए आजकल करने वाले लोग कम हैं। भगवान आपको शक्ति दें, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, हम महाराष्ट्र से है, संत गौरव काका है ना, उसके पास में हमारा गांव है। हम 5 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
हमारे पति मांस वगैरह खाते थे, आपकी कथा सुनकर बंद कर दिया उसने, और हम बहुत खुश है। और बताइए। वो गुरु मंत्र है ना, वो दिन भर जपना चाहिए या उसका कुछ नियम होता है? दिन भर भगवान का नाम जपना चाहिए, भीतर भीतर, अंदर चलता रहे। उसका कुछ नियम नहीं है ना? भगवान का नाम जपो, प्रेम नियम है, प्रेम से जपो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, प्रेम से विश्वास। ठीक है, राधे राधे। ठीक हो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं हैदराबाद से आई हूँ। तो अपन तिरुपति जाते हैं तो वहाँ पर अपन बाहर क्यों चलाते हैं? कहाँ? तिरुपति। तिरुपति बालाजी। हाँ हाँ। तिरुपति बालाजी में ऐसा है कि बालाजी जो हैं उनकी कथा है तिरुपति बालाजी की। एक व्यक्ति था, उसकी गाय रोज जंगल में जाती और एक जगह पर जहाँ तिरुपति बालाजी का विग्रह था वहाँ पर वो दूध, अपना पूरा दूध उसका गिर जाता था। तो किसान बोले जिसकी गाय थी कि अरे ये देखो मेरी गाय, पता नहीं कौन इसका दूध निकाल लेता है। एक दिन वो पीछे पीछे गाय के चला तो गाय उसी जगह पे खड़े होकर उसका पूरा दूध निकल रहा था अपने से। तो उस किसान को आई गुस्सा और उसने जिस जगह पर दूध गाय का गिरा उस जगह पे कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया तो भगवान के सिर पर कुल्हाड़ी लगी। तो भगवान के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से भगवान के बाल कट गए। क्या कट गए? भगवान के बाल कट गए। तो जब भगवान के, वो गाय रोज भगवान को अभिषेक करती थी, दूध से अपना पिलाती थी, तो जब बाल कटे और फिर वहां पर जब देखा तो वहां भगवान थे, तो वो भगवान ही तिरुपति बालाजी कहलाए। फिर उनकी प्रतिष्ठा, उनको निकाला गया, वो भूमि से प्रकट हुए, निकाला गया, उनकी पूजा हुई। तब से भक्तों ने कहा कि प्रभु हम भक्तों से अपराध हुआ, कुल्हाड़ी एक ने मार दी आपको और आपके बाल कट गए, तो अब आपके धाम में हम भी अपने बाल समर्पित करेंगे आपको। क्योंकि व्यक्ति को सबसे प्रिय अपने आदि कोई चीज है ना, तो बाल बहुत प्रिय होते हैं सबको अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं। तो अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं और वहाँ बाल अर्पित करने से फिर वो बाल का नाना तरह का प्रयोग वहाँ पर होता है, वहाँ की संस्था करती है उन बालों का प्रयोग। ठीक है, चलो समझ में आई? बोलो। गुरुजी, गुरु माँ का नाम क्या है? गुरु माँ का नाम क्या है? आपको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, उनका नाम है आरती। पूरा नाम क्या है? आरती तिवारी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं लॉकडाउन से आपसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ। लॉकडाउन में आई थी तो माँ को गोद लिया, फिर उसके बाद आई, फिर माँ को गोद लिया, फिर पिछले महीने आई थी तो कथा बुक करवा के गई। मेरा मन क्यों ऐसे करता, बार बार मैं आपके पास ही इधर आऊँ वृंदावन। आते रहिएगा, बिहारी जी आपको बुलाते रहेंगे। ठीक, खुश रहिए। अब भी मैं सेवाएं करने आई हूँ। चलिए,